अस्सलाम वालेकुम। हमारा सोलर सिस्टम जो कि 8 सियारों और बहुत से एस्टेरॉइड्स पे मुश्तमिल है। इन्हीं सियारों में से एक ऐसा सियारा भी है जिसकी पैदाइश सूरज के बाद सबसे पहले हुई और जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है। जी, तो मैं जुपिटर के बारे में बात कर रही हूँ। मैं हूँ मरियम मकसूद और सोलर सिस्टम सीरीज़ की 7वीं वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सूरज से 5वां सितारा है। अब अगर हम जुपिटर के मैस की बात करें तो जुपिटर का मैस हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले दूसरे सारे प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स के मैस से 2 से 2.5 गुना बड़ा है। और अगर हम ज़मीन के साथ इसके मैस को रिलेट करें तो तकरीबन 318 ज़मीनों को इकट्ठा किया जाए, उसके बाद उनका जितना मैस होगा उतना मैस जुपिटर का बनता है। जी, तो जुपिटर इतना बड़ा है। अगर हम जुपिटर की कंपोजिशन की बात करें तो चूंकि ये एक गैस जाइंट है, इसकी कंपोजिशन भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कि सूरज की कंपोजिशन है। जी, तो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में भी सूरज की तरह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम ही हैं। और चूंकि जुपिटर की सरफेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इस वजह से वहाँ पे पाई जाने वाली हाइड्रोजन जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है वो कंप्रेस्ड होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और जुपिटर की सरफेस पे समंदर है, बहुत बड़ा समंदर, लेकिन ये समंदर पानी का समंदर नहीं बल्कि ये हाइड्रोजन का समंदर है। ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वहाँ बहुत बड़े बड़े तूफान वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। और जुपिटर की सरफेस पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा तूफान जिसे क्रिम्सन ब्राउन स्टॉर्म भी कहते हैं, जो जुपिटर की सरफेस पे ग्रेट प्रेट स्पॉट के नाम से जाना जाता है, उसका साइज ज़मीन के साइज से भी 2 गुना बड़ा है। अगर हम यहाँ पे हवा की स्पीड की बात करें तो हवा तकरीबन 430 से 680 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। और ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि अगर कोई इंसान इस जगह पे जुपिटर पे चला जाए तो उसकी ज़ात की धज्जियाँ तक बिखर जाएं, उसका नामो निशान भी कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम जुपिटर के चांद की बात करें तो जुपिटर के अपने बहुत बड़े साइज की तरह इसके गिर्द मूव करने वाले चांद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। जी, तो जुपिटर के गिर्द मूव करने वाले अभी तक तकरीबन 80 चांद डिस्कवर हो चुके हैं और इनमें हमारे सोलर सिस्टम के बड़े चांद आईओ, गाइनेमेड जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है, कैलिस्टो और यूरोपा भी शामिल हैं। अगर हम जुपिटर के बड़े साइज की बात करें तो कहा जाता है कि चूंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाला सबसे पहला प्लैनेट है तो इसकी अपनी ग्रेविटी की वजह से जो सूरज से बचने वाले बाक़ियात थे वो सारे इसकी तरफ अट्रैक्टेड होते गए और इसकी सरफेस पे, इसकी सतह पे टकराने के बाद इसी का हिस्सा बनते गए, जिसकी वजह से जुपिटर का साइज बड़ा होता गया और इतना बड़ा हो गया कि जितना आज के जुपिटर का साइज है। और जुपिटर का ये बहुत बड़ा साइज हमारी ज़मीन के लिए एक शील्ड का काम भी करता है। जी, इसका बड़ा साइज हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। वो इसलिए क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज़्यादा है। चूँकि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज़्यादा है तो कोई भी एस्टेरॉयड जो हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा होता है वो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन बहुत से एस्टेरॉयड और कॉमेट्स वगैरह से महफूज रहती है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।